खुशामदीद आज की हमारी इस ज़बरदस्त वीडियो में, जिसमें जो ना हम आपको सिंपल शेप को भी स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपको जो ना फुल तफसील के साथ आज की इस वीडियो में सिखाएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आपने जो ना सिंपल शेप कैसे करनी है। एक एक पॉइंट शुरू से लेकर एंड तक आपको फुल तफसील के साथ सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। जैसे कि मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल के तवस्सुल से आपको हमेशा आसान तरीके के साथ समझाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में ना दोस्तों हमने जो ना सिंपल शेप करनी है, जिसमें जो ना टोटल 4 स्टेप होंगे हमारे। पहले स्टेप में जो ना हमने गाड़ी को नरम करना है, अच्छी तरह पानी लगा के, जेल लगा के और फोम बना के जो ना हमने इसको मुकम्मल कर लेना है पहले स्टेप को, जो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं और यहाँ से वीडियो का कर दिया है हमने आगाज़। अब यहाँ से स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें जो ना हम स्टेप बाय स्टेप जो ना पॉइंट बाय पॉइंट जो ना सिंपल शेप का पहला कोर्स करेंगे, जिसमें जो ना कलम से लेकर हम जो ना गर्दन के पॉइंट तक एक पॉइंट को कवर करेंगे। इसी तरह टोटल हमारे 10 से 12 पॉइंट होंगे शेविंग के दौरान, जो ना हम एक एक पॉइंट आपको फुल तफसील के साथ सिखाएंगे, समझाएंगे। तो करते हैं आज की इस ज़बरदस्त वीडियो का आगाज़। अगर आप फुल तफसील के साथ सीखना चाहते हैं कि सिंपल शेप कैसे की जाती है, एक एक पॉइंट को जानिएगा और सीखिएगा, और आपको जो ना ये बेहतर नॉलेज मिलेगा कि आप सिंपल शेप कैसे कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह हमारा रेडी हो चुका है, तो दोबारा जो ना आपको ब्लेड चेंज करने के मुतल्लिक बता देते हैं। आप जब भी उस तरह में ब्लेड चेंज करें तो पीस को रखने के बाद, यानी कि आधे ब्लेड को रखने के बाद आपने जो ना एक नाखून के बराबर जो ना इसको हल्की सी दोनों तरफ से जो ना वो पॉइंट छोड़ना है। उसके बाद इस अंदाज में जो ना उस तरह को बंद करके और ब्लेड की फ्रंट से फिटिंग जो ना सेट करके, फिर बाद में जो ना अपने बैक साइड से जो ना उस तरह की ग्रिप मजबूत कर लेनी है। ये तो हो गया उस तरह के अंदर ब्लेड चेंज करना। अब टोटली पहला पॉइंट इस अंदाज में जो ना ब्लेड चलाएंगे हम शेविंग के दौरान। दूसरा यूँ, यानी कि स्किन को खिंचाव में रख के हमने ब्लेड चलाना इस अंदाज में, इस अंदाज में। अब हम करते हैं कलम से स्टार्ट जो ना शेविंग। हमने जो ना सबसे पहले वेस्ट जो ना उसको उतार लेना है इस अंदाज में कलम वाली साइड से। तो जैसे ही हमारा वेस्ट उतर जाएगा दोस्तों, तो फिर हमने छोटे छोटे पॉइंट की मदद के साथ जो ना कलम से स्टार्ट करनी है शेविंग। स्किन को इस तरह अंगूठे की मदद के साथ खिंचाव में रखना है और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हमने जो ना आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए कलम से लेकर गर्दन के इस पॉइंट तक, यानी कलम और हमारी गर्दन का ये वाला पॉइंट पहला स्टेप होगा शेविंग के दौरान, उस तरह की मदद के साथ बालों को साफ़ करने के लिए। स्टार्टिंग जो ना हमने इस अंदाज में ग्रिप रखी है, उस तरह के ऊपर स्किन को खिंचाव में रखा है और आराम आराम से ब्लेड चलाकर पहला पॉइंट कवर किया है। अब दूसरे पॉइंट में हमारी उस तरह की शेप यूँ हो जाएगी दोस्तों, और हमने जो ना यहाँ से कलम से इस पॉइंट से, जहाँ से हमारी शेविंग का स्टार्ट हुआ था पहले पॉइंट का, तो यहाँ से हमने दूसरे पॉइंट का स्टार्ट करना है। उस तरह को ग्रिप करके फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाकर हमने जो ना दूसरा पॉइंट कवर कर लेना है। दूसरा स्टेप जो ना यहाँ तक कवर कर लेना है। अब यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हड्डी के ऊपर से बालों को उतारना है। तो काफ़ी जो ना जो न्यू होते हैं या काफ़ी जो ना हमारे बार्बर भाई या नाई हज़रात जो ना उनको हड्डी के ऊपर से बालों को उतारना नहीं आता, तो उनके लिए आसान तरीन ट्रिप है कि आपने इस अंदाज़ में जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए दोस्तों इस अंदाज़ में जो ना तीसरे पॉइंट की मदद के साथ जो ना आपने शेविंग कर लेनी है। अब चौथे स्टेप में जो ना हम गर्दन वाली साइड से सफाई करेंगे। अंगूठे और दूसरी उंगली की मदद के साथ हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है और आराम आराम से ब्लेड चलाकर गर्दन से जो ना मुकम्मल सफाई कर लेनी है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट की मदद के साथ हमने मूँछों के ऊपर से और फेस के हल्के हल्के ये जो बाल हैं, इनको हमने जो ना ब्लेड लगा के उस तरह की फ्रंट वाली नोक और सेंटर वाले हिस्से से जो ना ब्लेड के हमने मुकम्मल सफाई कर लेनी है। तो 5 स्टेप जो ना यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे शेविंग के दौरान के साथ समझा दिए। अगर आप सीख चुके हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 5 पॉइंट जैसे ही फर्स्ट साइड पे कवर हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा छठा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा ब्रश की मदद के साथ बालों को नरम करना है, हमने फॉर्म को जो ना वो तर कर लेना है और छठे पॉइंट की मदद के साथ हमने जो ना कलम वाली साइड से जो ना शेविंग स्टार्ट कर लेनी है। स्किन को खिंचाव में रखना है दोस्तों।
यूँ हल्का सा स्किन को खिंचाव में रखना है। उस तरह के सेंटर वाले पॉइंट से जो ना हमने स्टार्ट करना है शेविंग करते हुए। स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाकर और फुल लिटाकर जो ना हमने छठे पॉइंट की मदद के साथ कलम और गर्दन वाली साइड तक जो ना शेविंग कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा 7वां पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने फेस के करीब करीब और हड्डी के इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 7वें पॉइंट की मदद के साथ शेविंग कर लेनी है, 7वें स्टेप की मदद के साथ। 8वें स्टेप में दोबारा जो ना हमारी सेकंड साइड की हड्डी आ जाएगी, तो हमने उस तरह की फ्रंट वाली नोक और सेंटर का इस्तेमाल करते हुए उस तरह को बिल्कुल स्किन के साथ रख के लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने हड्डी के ऊपर से सेकंड साइड से भी बालों को साफ़ कर लेना है। और फिर बाद में जो ना हमने यहाँ से 8वें स्टेप की मदद के साथ गर्दन से जो ना मुकम्मल बालों की सफाई कर लेनी है। और जब गर्दन के ऊपर ब्लेड चला रहे हों, 2 उंगलियों की मदद के साथ स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने जो ना शेविंग करते जाना है। तो यहाँ तक हमारे 8 स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। 9वें स्टेप की मदद के साथ हमने जो ना दोस्तों मूँछों के ऊपर से और मूँछों के नीचे से सेकंड साइड से जो ना बालों की सफाई कर लेनी है। अब यहाँ से सफाई करने के लिए हम उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करेंगे, स्किन को खिंचाव में रखेंगे और आराम आराम से ब्लेड चलाकर सफाई कर लेंगे। अब यहाँ से 10वें स्टेप की मदद के साथ हमने जो ना सेंटर वाला पॉइंट कवर करना है, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करके आराम आराम से ब्लेड चलाकर हमने सेंटर से जो ना हड्डी के ऊपर से बालों की सफाई कर लेनी है। और 11वें पॉइंट की मदद के साथ हमने जो ना दोस्तों इस अंदाज में जो ना गर्दन से जो ना मुकम्मल ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। अब जैसे ही हमारे यहाँ तक 11 पॉइंट कवर हो चुके हैं, तो 12वें पॉइंट की मदद के साथ हमने जो ना सेंटर से जो ना सफाई करनी है, होंठ के करीब से। तो उसके लिए इस अंदाज में जो ना मैं हल्के से स्किन को खिंचाव में रखूँगा और ब्लेड की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से उसरा चलाना है और सफाई करते जाना है। उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ना बाल उतारने में आसानी हो जाए। तो जैसे ही सेंटर से जो ना हम मुकम्मल ब्लेड लगा के सफाई कर लेंगे, तो हमारा पहला कोट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे कोट में जो ना दोबारा हमने फोम लगाना है, और कुछ कस्टमर जो है ना वो उल्टा ब्लेड लगवाते हैं, कुछ जो ना स्ट्रेट ही ब्लेड चलवाते हैं। तो हमने जो ना आज की इस वीडियो में सिंपल ही ब्लेड चलाना है बस। तो जैसे ही फॉर्म लग जाएगा तो सेकंड साइड से स्टार्ट करेंगे। कोट में ना दोस्तों हमने कलम से स्टार्ट किया था, दूसरे कोट में जो ना हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए हमने जो ना यहाँ से पहला पॉइंट कवर करना है कलम की तरफ। तो पहले कोट में 11 से 12 स्टेप पॉइंट थे, 11 से 12 स्टेप थे जिनकी मदद के साथ आप शेविंग कर सकते थे। अब दूसरे कोट में जो ना यहाँ तक मैं 2 पॉइंट कवर कर चुका हूँ, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे। अब तीसरे पॉइंट की मदद के साथ जो ना मैंने हल्का सा फेस को झुकाव डालना है और फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हल्का सा तिरछा ब्लेड चलाते हुए हड्डी के इस पॉइंट से और गोश्त वाले इस साइड से जो ना मैंने ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी। अब यहाँ पे बास कस्टमर होते हैं, उन्हें इस तरह हाथ लगाने से फ़ील होता है कि बाल कैसे साफ़ किए जाएं, तो उनको साफ़ करने के लिए हल्का सा फेस को झुकाव किया जाता है और आराम आराम से ब्लेड चलाकर सफाई की जाती है। अब यहाँ पे हल्की सी बस जो ना फ़ील हो रहा है बाल, तो उसको उतारने के लिए मैं हल्का सा उल्टा उस तरह चलाऊँगा, आराम आराम से स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को स्लो चलाकर जो ना मैंने ब्लेड चला लेना है। तो यहाँ तक हमारा पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा गर्दन वाली साइड है। दूसरे कोट में अब जो ना मैं आपको तफसीलन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरे कोट में जो ना कहीं स्ट्रेट ब्लेड चलाया जाता है, कहीं उल्टा। तो यहाँ तक हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए। अब हम सेकंड साइड से जो ना शेविंग करेंगे, स्किन को इस अंदाज में खिंचाव में रखना है और मुकम्मल ब्लेड चलाना है, फ्रंट वाली नोक, सेंटर और सेकंड साइड की नोक। इस अंदाज में जो ना सेकंड साइड से हम 5वें पॉइंट की मदद के साथ शेविंग करेंगे। अब छठे पॉइंट की मदद के साथ गर्दन से लेकर ऊपर वाले पोर्शन तक मुकम्मल, जहाँ तक मेरा हाथ है इस पॉइंट तक जो ना हम शेविंग करेंगे यूँ ब्लेड चलाकर। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट की मदद के साथ दोबारा जो ना हमें हल्का सा आगे की तरफ आ जाए। इसी तरह 8वें पॉइंट की मदद के साथ हल्का सा मज़ीद आगे, ये मूँछों की साइड तक जो ना हमारी शेविंग कंप्लीट हो जाएगी। 9वें पॉइंट की मदद के साथ जो ना दोबारा हमने गर्दन की सेकंड साइड से जो ना ब्लेड लगाकर इस जगह पे जो ये जो बाल फील होते हैं या हल्के फुल्की जो ना
रड़क महसूस होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो ना दोस्तों यहाँ से इस अंदाज में ब्लेड चलाएंगे। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे 6 से 7 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हमने 7वें 8वें स्टेप की मदद के साथ सेंटर से ब्लेड लगा लेना है, क्योंकि सेंटर पे उल्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे पहले ही जो ना नीट एंड क्लीन हो जाता है पहले कोट में ही। तो अब हमने जो ना 7वें पॉइंट के साथ सेंटर से मुकम्मल सफाई करनी है और 8वें पॉइंट के साथ गर्दन से और 9वें पॉइंट की मदद के साथ जो ना सेंटर वाले पॉइंट से जो ना शेविंग कर लेनी है। पहले कोट में जो ना 12 पॉइंट होते हैं शेविंग के लिए, दूसरे कोट में जो ना 9 से 10 पॉइंट होते हैं शेविंग के लिए। तो जो आपको यहाँ तक हमने फुल तफसील के साथ समझा दिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब हमारा लास्ट पोर्शन रह गया, लास्ट पॉइंट रह गया, जिसमें जो ना मूँछों की सेटिंग करनी है अपने पास। हल्का सा ऊपर से ब्लेड लगाएंगे इस अंदाज में, जो ना इसकी शेप को सेट करना है बस। ये जो पहले भाई की बनावट है नॉर्मल जो ना इन्होंने गुलाई वाली शेप रखी हुई है ऊपर से। कुछ कस्टमर होते हैं इस अंदाज में जो ना ब्लेड लगा के यूँ हल्की सी इसको चौरस शेप बनवाते हैं, कुछ जैसे ये बनी हुई है नॉर्मल गुलाई, इस शेप में जो ना बालों को ऊपर से ब्लेड लगा के जो ना मूँछों की शेप सेट करवाते हैं। तो हमने जो ना नॉर्मली जैसे इनकी पहले उसी तरह सेट कर लेनी है ब्लेड लगा के, फर्स्ट साइड सेकंड साइड। फिर बाद में जो ना मूँछों के नीचे से ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनको ब्लेड लगा लेना है फर्स्ट साइड पे और सेकंड साइड। तो ये हमारी मूँछों की ब्लेड की जो ना सफाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो ना होंठ के फ्रंट वाली साइड से ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनको कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से जो ना साफ़ कर लेना है, फर्स्ट साइड से होंठ से, सेकंड साइड से होंठ से। और फिर बाद में जो ना हल्की हल्की ये जो लेंथ वाइज है इसको भी हमने जो ना यूँ इस अंदाज में ग्रिप करना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है। और जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे जो भाई की फालतू हैं या जो साइज़ से हटके हैं उनको हमने ट्रिम कर लेना है दोनों साइडों से। तो दोस्तों ये चंद पॉइंट थे, चंद स्टेप थे जो आज की इस वीडियो में हमने आपको पहले कोड को करने के दौरान बता दिए थे। पहले कोड में जो ना 12 स्टेप थे, यहाँ तक आपको फुल तफसील के साथ समझा चुका हूँ। दूसरे कोड में जो ना 9 से 10 स्टेप थे जिसमें जो ना उल्टा ब्लेड भी लगता है और सीधा ब्लेड भी लगता है, वो भी फुल तफसीलन सिखा दिया है, समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप एक एक पॉइंट सीख गए होंगे, जान गए होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो ना सीखने को, जानने को और देखने को मिला है कि आप सिंपल शेप कैसे कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।